एक छोटे से गांव में ठाकुर परिवार में बड़ा हंसी मजाक और आपसी प्यार था। ठाकुर साहब के दो बेटे थे, मोहन और सोहन। मोहन की शादी रमा से हो चुकी थी और वह घर की बड़ी बहू थी। कुछ ही समय बाद छोटे बेटे सोहन की भी शादी गीता से हो गई। गीता उनकी छोटी बहू बनी। रमा कामकाज में निपुण थी। वह सुबह से लेकर रात तक पूरे घर का काम संभालती थी। सारा खाना बनाना, सफाई करना और रिश्तेदारों की खातिरदारी भी रमा के जिम्मे था। गीता दूसरी ओर बेहद चुलबुली और आलसी थी। शादी के कुछ ही दिन बाद उसने काम करने से बचने के बहाने बनाने शुरू कर दिए। रसोई में मदद करने के लिए रमा ने गीता से कहा, गीता, आज दोपहर का खाना तुम बना लो। गीता तुरंत बोली, जी, मेरे सिर में थोड़ा दर्द है, कल से पक्का मैं बनाऊंगी। अगले दिन सफाई के लिए कहा गया तो गीता बोली, जी, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, शायद ठंड लग गई है। माँ के ऊपर छोड़ दे। धीरे धीरे गीता के बहाने बढ़ते गए। वह सुबह देर तक सोती और सारा काम रमा के ऊपर छोड़ देती। रमा ने शुरुआत में सोचा कि नई दुल्हन है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी, लेकिन यह सिलसिला खत्म ही नहीं हुआ। एक दिन रमा ने गीता से कहा, गीता, जब मैं नई बहू बनकर इस घर में आई थी तब मुझे भी सब सीखना पड़ा था, लेकिन अगर तुम कोशिश ही नहीं करोगी तो यह घर कैसे चलेगा। गीता ने मुस्कुराकर कहा, जी, आप तो हो ही, सब संभाल लेंगे। रमा को समझ आ गया कि गीता अपनी आदतें नहीं बदलेगी। उसने एक तरकीब सोची। अगले दिन रमा ने सारा काम छोड़ दिया। जब गीता उठी तो रसोई में कुछ भी तैयार नहीं था। सबने गीता से पूछा, खाना क्यों नहीं बना? गीता बोली, मैं क्यों बनाऊं? ये तो हमेशा जीजी करती है। रमा ने कहा, गीता, मैं आज थोड़ा आराम करूंगी, अब घर का काम तुम्हें संभालना है। गीता को मजबूरी में सारा काम करना पड़ा। शुरुआत में उसे दिक्कत हुई, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि घर के काम में मदद करना कितना जरूरी है। कुछ ही समय में गीता ने अपनी आदतें सुधार ली। अब वह रमा के साथ मिलकर हर काम में हाथ बटाने लगी। पूरे घर में हंसी खुशी का माहौल लौट आया।